हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए आज 24 दिसंबर है और आज आपका बिहार एसएससी सीजीएल ग्रेजुएट लेवल का जो है एग्ज़ाम था। आप सभी जानते हैं कि कल से एग्ज़ाम स्टार्ट है और कल का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन भी लीक कर गया था और सेकंड शिफ्ट में भी वायरल है, लेकिन अभी इसकी यह जांच नहीं हो पाई है कि वह कितने बजे वायरल हुई। और फर्स्ट शिफ्ट का तो आयोग कह रहा है कि 11 बजे करीब में वायरल हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। और आज 24 दिसंबर है और आज आपका फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी का आंसर की आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। अगर आप का एग्ज़ाम आज दिए हैं बिहार एसएससी सचिवालय सहायक का, अगर आप एग्ज़ाम दिए हैं आंसर की अभी तक नहीं मिला है तो फटाफट मिला लीजिए। कॉपी कलम लेके बैठिएगा और क्वेश्चन का लैंग्वेज इधर उधर हो सकता है, क्योंकि जो याद था वही बताया गया है, उसी क्वेश्चन का हमने आंसर आपको बताएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि ऋषि सुनक कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। तो आपको बता दें कि हाल ही में ऋषि सुनक जो है इंग्लैंड में प्रधानमंत्री बने हैं। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हाल ही में ऋषि सुनक को बनाया गया है। तो इंग्लैंड आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और यह अभी भारतीय मूल के निवासी हैं, लेकिन यह इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने हैं, तो इसका सही जवाब इंग्लैंड हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एलिजाबेथ का शासनकाल कितने वर्षों तक था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा था। तो एलिजाबेथ का जो शासनकाल था वो 70 वर्षों तक था। एलिजाबेथ का शासनकाल कितने वर्षों तक था? 70 वर्षों तक। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि चीन की भाषा क्या है। तो देखिए मदारिन जो है, मदारिन, या ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ कि मदारिन भाषा किस देश की है। तो मदारिन जो है वह चीन की भाषा है, क्योंकि यह चाइनीज भाषाओं का एक समूह होता है जिसे मदारिन के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब मदारिन हो जाता है। चीन की भाषा क्या है? तो मदारिन आपका सही जवाब हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि म्यांमार का पुराना नाम क्या था। तो देखिए म्यांमार का जो पुराना नाम था वो बर्मा था। ये क्वेश्चन शायद पूछा गया है कि म्यांमार का पुराना नाम क्या था, तो ये बर्मा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि दूसरा पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था। तो देखिए द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना था वह आपका पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। दूसरा पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर। अगर आप पीसी महालनोबिस वाले ऑप्शन ABCD जो भी ऑप्शन में अगर एक था, अगर आप उसको टिक कर गए हैं, रंग कर आए हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है और 1 नंबर कन्फर्म है। आगे देखिए दल बदल कानून किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो अगर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि दल बदल कानून किस संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो आपको बता दें कि 52वां संविधान संशोधन के तहत, 52वां संविधान संशोधन के तहत 1985 में, 52वां संविधान संशोधन के तहत 1985 में दल बदल कानून को जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा यह कि दल बदल कानून किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया। तो 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंधी भाषा कब 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। सिंधी भाषा, एक क्वेश्चन पूछा था कि सिंधी भाषा कब 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो देखिए 1967 में, 1967 में सिंधी भाषा जो है वह 8वीं अनुसूची में आपका जोड़ा गया। तो 1967 वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन दल बदल कानून से ही संबंधित है कि 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो या तो दल बदल कानून किस संविधान संशोधन के तहत जुड़ा गया वो क्वेश्चन पूछा होगा, नहीं तो ये क्वेश्चन पूछा होगा कि 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो देखिए यह दल बदल कानून से संबंधित है। 10वीं अनुसूची जो है वह दल बदल कानून से संबंधित है, ऐसा शायद क्वेश्चन पूछा गया था। एक रीजनिंग का क्वेश्चन था जिसमें ऐसा कुछ वर्ड था, पूरा बच्चा नहीं बता पाया है, तो उसे देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा था कि 1 से 31 तक विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। 1 से 31 तक विषम संख्याओं का योगफल, तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा तो आंसर इसका मिल जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का संस्थापक कौन था। एक क्वेश्चन पूछा गया था बिहार सचिवालय सहायक के 24 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का संस्थापक कौन था। तो जयप्रकाश नारायण थे। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होती है और जयप्रकाश नारायण और एक और व्यक्ति था, वो दोनों मिलकर जो है यह सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। 2024 में ओलंपिक कहाँ होगा। तो देखिए ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक है 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक वह आपका फ्रांस में होने वाला है। 2024 का ओलंपिक किस देश में होगा? फ्रांस में होने वाला है।
ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, तो फ्रांस अगर ऑप्शन में था तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। न्यूगल ट्रम कहाँ की मुद्रा है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करके आए हैं कि न्यूगल ट्रम कहाँ की मुद्रा है। तो देखिए न्यूगल ट्रम जो है वो भूटान की मुद्रा है जिसकी राजधानी थिम्पू है। न्यूगल ट्रम किसकी मुद्रा है, भूटान की, जिसकी राजधानी थिम्पू है। आगे देखिए बंगाल में वामपंथी आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो देखिए विमान बोस जो थे वो बंगाल में वामपंथी आंदोलन के अध्यक्ष थे। अब अध्यक्ष पूछा था कि संस्थापक, इसे देख लीजिएगा ऑप्शन में था कि नहीं, लेकिन विमान बोस 1977 में इसके अध्यक्ष बने थे बंगाल में वामपंथी आंदोलन के। अगर ये ऑप्शन में था तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। कतर की राजधानी पूछा था कि कतर की राजधानी कहाँ है, तो देखिए दोहा है। कतर की राजधानी किस देश में है, तो दोहा में है, तो दोहा विल भी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप जो था कतर में ही हुआ था, इसीलिए क्वेश्चन पूछा है। ये देखिए एलिफेंटियासिस, एलिफेंटियासिस कौन सी बीमारी है, जनरल साइंस का क्वेश्चन है। एक रोग और बीमारी से क्वेश्चन पूछा गया था कि एलिफेंटियासिस कौन सी बीमारी है। तो देखिए ये एक फलेरिया होता है जिसे हम लोग हाथी पाँव कहते हैं। एलिफेंटियासिस का मतलब होता है कि आप कभी देखे होंगे कि किसी व्यक्ति का एक पैर बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है जिसे हम लोग हाथी पाँव कहते हैं। तो यह किसके कारण से होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए प्रोटोजोआ के कारण से होता है। एलिफेंटियासिस बीमारी जो है वो प्रोटोजोआ के कारण से होता है, फलेरिया जिसे हम लोग कहते हैं या हाथी पाँव कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर है, तो आप सभी जानते हैं कि जो जापान की राजधानी है टोक्यो होन्शु द्वीप पर है। होन्शु द्वीप पर जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है, तो होन्शु सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मिड डे मील योजना कब लागू किया गया, तो देखिए मिड डे मील योजना जो है 1995 में इसकी शुरुआत की गई और 1995 में ही लागू किया गया मिड डे मील योजना। तो 1995 इसका सही जवाब हो जाता। अगर क्वेश्चन पूछा था कि मिड डे मील योजना कब लागू किया गया तो 1995 सही हो जाता। कजाकिस्तान की राजधानी पूछा था कि कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो आप सभी जानते हैं कजाकिस्तान की जो राजधानी है वह अस्ताना है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि बॉक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो बॉक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। बॉक्सर का युद्ध कब होता है, 1764 में बॉक्सर का युद्ध होता है। आगे देखिए बुकर प्राइज 2022 के विजेता पूछा था, तो देखिए श्रीलंकन लेखक जो हैं, श्रीलंकन लेखक सेहान करुणतिलका, सेहान करुणतिलका जो है श्रीलंकन लेखक है, इन्हीं को बुकर प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया था। तो सेहान करुणतिलका तिलका आपका सही जवाब हो जाएगा। आर्टिकल 243 पूछा गया था, ई 243 तो देखिए पंचायत से संबंधित है। 243 ई जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, पंचायती शासन से संबंधित है। तो आर्टिकल 243 से किससे संबंधित है, पंचायती से। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा आईपीएल किसने जीता है, क्योंकि आईपीएल स्टार्ट होने वाला है तो पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा आईपीएल किसने जीता है, तो मुंबई इंडियंस ने। मुंबई इंडियंस सबसे ज़्यादा आईपीएल जीता है। तो देखिए जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे बिहार एसएससी सीजीएल के एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चन हम आपको कोशिश किए हैं करवाने के लिए। और यह पार्ट 1 है, पार्ट 2 इसका जल्द अपलोड होगा। पार्ट 1 में इतना क्वेश्चन आप लोग मिला लीजिए, पार्ट 2 भी इसका अपलोड होगा। तो देखिए अगर आपका एग्जाम था आंसर की मिलाना चाहते हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी पार्ट 2 अपलोड हो तो आपको मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पीडीएफ आपको लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम से मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।